हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3.4 में हमें दिया है द डिकम्पोजिशन ऑफ डाईमिथाइल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH4 H2 एंड CO एंड द रिएक्शन रेट इज़ गिवन बाय। हमें बोला गया है कि अगर हम डाईमिथाइल ईथर का डिकम्पोजिशन करते हैं तो यहाँ से हमें तीन चीज़ें मिलती हैं। CH4 यानी मीथेन गैस मिलती है, H2 यानी हाइड्रोजन गैस मिलती है और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ से मिलती है। और इस रिएक्शन के लिए जो रेट एक्सप्रेशन है वो हमें दिया है, रेट इक्वल्स टू K प्रेशर ऑफ CH3COCH3 टू द पावर 3/2। अब बोला है इन्होंने इफ़ द प्रेशर इज़ मेजर्ड इन बार एंड टाइम इन मिनट्स, प्रेशर को अगर हम बार में मेजर करें और टाइम को मिनट्स में मेजर करें, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट्स। हमसे रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछी है। तो रिएक्शन क्या दी है हमें कि हमें डाईमिथाइल ईथर का डिकम्पोजिशन करना है। तो डाईमिथाइल ईथर का फॉर्मूला है CH3COCH3। इसका अगर हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो डाईमिथाइल ईथर जो कि हमारी एक गैस है, इसका डिकम्पोजिशन करने पे हमें मिलता है CH4, मीथेन गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ से मिलती है। ठीक है, और इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन हमें दिया है, रेट इक्वल्स टू K प्रेशर ऑफ CH3COCH3 टू द पावर 3/2। अब हमें रेट और K यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की यूनिट बतानी है। तो नॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो वहाँ पर हमारी यूनिट होती है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये हुआ करती थी हमारी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। लेकिन हमें यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स को यानी कॉन्सेंट्रेशन को रिप्लेस करना होता है प्रेशर से, और यहाँ पर हम प्रेशर की यूनिट यूज़ करेंगे। तो प्रेशर की यूनिट क्या बोली है इन्होंने, प्रेशर की यूनिट हमें बार दी है, और टाइम की यूनिट भी हमें सेकंड यूज़ नहीं करना है, हमें मिनट यूज़ करना है। मतलब हम यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स की जगह पर बार यूज़ करेंगे और सेकंड इनवर्स की जगह पर हम यूज़ कर लेंगे मिनट इनवर्स। तो ये हो जाएगी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। तो क्या लिख सकते हैं, इफ़ pressure is measured in bar and time in minutes, unit of rate of reaction, जैसा कि अभी हमने समझा कि हमें मोल लीटर इनवर्स को तो रिप्लेस करना है प्रेशर की यूनिट से, और टाइम की यूनिट हमें सेकंड इनवर्स की जगह मिनट इनवर्स यूज़ करना है। तो यूनिट क्या हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन की, बार मिनट इनवर्स। ठीक है, तो ये पहला आंसर आ गया आपका। और दूसरे आंसर के लिए हमें किसकी यूनिट निकालनी होगी, रेट कांस्टेंट की। तो अगर हम इस रेट एक्सप्रेशन को K के फॉर्म में यानी K की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं तो K इक्वल्स टू हो जाएगा आपका रेट अपॉन में P टू द पावर 3/2, ये आ जाएगा आपका डिवाइड में P। और किसका प्रेशर है ये है डाईमिथाइल ईथर का, मतलब CH3COCH3 टू द पावर है इसकी 3/2। अब रेट की यूनिट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो किसकी यूनिट हम निकाल रहे हैं, यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट की यूनिट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि है बार मिनट इनवर्स। तो यहाँ पर तो रख दें बार मिनट इनवर्स, और नीचे आ जाएगा हमारा प्रेशर की यूनिट बार है, तो बार टू द पावर आ जाएगा 3/2। अब ऊपर भी बार है नीचे भी बार है और इसकी पावर है 1, तो 1 में से हम माइनस कर देंगे 3/2 को, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है आपका बार टू द पावर 1 माइनस 3/2, ये 3/2 पर जाके माइनस हो जाएगा, और मिनट इनवर्स आपका रहेगा एज इट इज़। इसको सॉल्व करते हैं, 2 का इधर करेंगे, 2 - 3 मतलब -1 बचेगा, तो बार की यूनिट आ जाएगी आपकी -1/2 और मिनट इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट रहेगी किसकी, रेट कांस्टेंट यानी K की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।